हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों का जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है वो हम लोगों का चैप्टर 2 है और इसका 16वां वीडियो है। ऑलरेडी आप लोगों को 15 वीडियो दे दिया गया है और वो सारे क्लास रिकॉर्डेड थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो देख करके ही वीडियो देखें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट वाले क्लास हैं और एक एक करके ही देखा जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि संधारित्रों को दो क्रम में जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो पहला जो श्रेणी क्रम होता है, तो श्रेणी क्रम जो होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे 3 कैपेसिटर अगर हम ले लें डेरिवेशन के लिए, आप कितना हो भी ले सकते हैं, तो इसको प्लस आवेश दिया जाए, यहाँ इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इससे जो आवेश जाएगा ना वो यहाँ पे भी आवेश क्यू रहेगा, यहाँ पे भी क्यू रहेगा, यहाँ से भी क्यू आवेश जाएगा, यहाँ से भी क्यू आवेश जाएगा। मतलब आवेश इसमें समान है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ विभवांतर V1 होता है, यहाँ पे विभवांतर V2 होता है, यहाँ पे V3, यानी इसमें क्या है, विभवांतर भिन्न भिन्न है, आवेश सब जगह समान है। ऐसे अगर बात की जाए समांतर क्रम में, तो समांतर में क्या होता है कि किसी कैपेसिटर को अगर मान लीजिए जोड़ दिया जाए, ठीक, किसी 3 कैपेसिटरों को जोड़ दिया जाए आपस में, तो क्या होता है इसमें तो विभवांतर समान होता है, यहाँ पे भी भी रहता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रहता है। लेकिन आवेश यहाँ पे अगर Q दिया जा रहा है तो इधर चला जाएगा Q1, इधर चला जाएगा Q2, इधर चला जाएगा Q3। मतलब आवेश क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ से आएगा तो Q1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा तो Q2 आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो Q3 आ जाएगा, यहाँ कुल मिल के फिर Q हो जाएगा। सुना ना, जितना आवेश जा रहा है उतना ही आवेश यहाँ निकल रहा है, लेकिन आवेश बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में बढ़ जा रहे हैं, यहाँ पे आवेश बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे विभवांतर भी नहीं रहा। देखिए जो अलग होता है ना, हम लोग का देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो भिन्न भिन्न रहता है ना, जो भिन्न भिन्न उसी को हम लोग को निकालना है, निकालना है। याद रखिएगा, बस इसी में आप लोग का डेरिवेशन हो जाएगा। बस यही क्या लिखा हूँ, जो भिन्न भिन्न है उसी को निकालना है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, तो अब पहले हम लोग का क्या था, पहले था श्रेणी क्रम समायोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑर्डर। तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑर्डर, श्रेणी क्रम समायोजन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं इसको क्या करूं, मिटा दे रहा हूं थोड़ा कुछ समय के लिए। अब इसी को ना हम लोग यहाँ लेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको ना आप लोग याद रखे रहिएगा, जो भिन्न भिन्न होगा उसी को निकालना है, याद रखे रहिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो भूलेंगे तो सब मिस्टर इंडिया हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग मिस्टर इंडिया नहीं बनना है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ और उनको सीरीज क्रम में जोड़ दे रहा हूँ। आप 4 भी ले सकते हैं, तभी आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है। 3 को ले लिया मैं, ठीक है। थोड़ा उधर बना रहा हूँ, थोड़ा ये बना दिया काफ़ी। चलिए यहाँ पे बना रहा हूँ, एगो कैपेसिटर, 2 गो कैपेसिटर, 3 गो कैपेसिटर। इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक। इसको हमने क्या दिया, प्लस आवेश दिया, ठीक। तो यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है। यहाँ से हमने Q आवेश दिया, तो यहाँ पे भी Q आवेश हो जाएगा, यहाँ पे भी Q आवेश जाएगा, यहाँ पे भी Q आवेश जाएगा। मतलब Q आवेश जो है समान है, लेकिन यहाँ पे विभवांतर इस कैपेसिटर में V1 हो जाएगा विभवांतर, इस कैपेसिटर के लिए V2 हो जाएगा विभवांतर, इसके लिए विभवांतर V3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर सभी को जोड़ दिया तो कुल नहीं मिल जाएगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। बस यही था, बस यही है, ठीक है। अलग अलग क्या है, जो नहीं हम लोगों को पता नहीं, जो अलग अलग रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, विभवांतर भिन्न भिन्न है, इसी को निकाल के IC में रख देना है, हम लोग का डेरिवेशन हो जाएगा। बस यही है, क्या करना है, 3 को कैपेसिटर लेना है। देख लीजिए आवेश यहाँ से यहाँ गुजरेगा तो सामान्य गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला होता है पहला प्लेट में और दूसरा वाला माइनस होता है, उतना गहराई से भी जानने की जरूरत नहीं है। तो इस फिगर के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो लिख रहा हूँ, माना 3 संधारित्र
ऋतु की धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 तथा विभवांतर V1, V2 व V3 हो और इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर Q आवेश दिया जाए तो क्या मैं बोला हूँ कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें क्या बोला हूँ, माना 3 संधारित्रों की धारिता, मान लेते हैं ये 3 संधारित्र हैं और इनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। क्रमशः मतलब क्रम से C1, C2, C3 है। ये 3 धारिता हैं, 3 संधारित्र हैं और इनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। ठीक ना, ये संधारित्र है और ये धारिताएं हैं, इनकी धारिता ये है। ठीक ना, तो यही लिखवाया हूँ। ठीक ना, और इनका विभवांतर क्या है, यहाँ पहला में V1 है, दूसरा में V2 है, तीसरा में V3 है। ठीक है, विभवांतर क्रमशः यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, क्रमशः मतलब क्रम से। ठीक है, और इनको श्रेणी क्रम जोड़ा, श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक जोड़ा जाए। ठीक ना, मतलब श्रेणी क्रम क्या कहलाता है, किसी के प्लस वाले पार्ट को, मतलब प्लस वाला जो प्लेट होता है उसके माइनस वाले प्लेट को, जैसे मान लीजिए पहला वाला प्लस होता है ना, देख लीजिए प्लस वाला माइनस वाला प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसका माइनस प्लस एक साथ जुड़ा है। ठीक ना, इसका माइनस और इसका प्लस एक साथ जुड़ा है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए, तो श्रेणी क्रम यही होता है कि एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ जुड़ा रहता है। श्रेणी क्रम एक तरह से परिभाषा आप लोग दे सकते हैं कि श्रेणी क्रम हम लोग उसे कहते हैं जिसमें प्लस प्लेट माइनस प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब विपरीत प्लेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर समांतर क्रम में देखा जाए, समांतर क्रम में, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, एक उठो ऐसे आया, ऐसे आया। यहाँ देखिएगा प्लस वाले सब आपस में जुड़े हैं, ध्यान देखिएगा, ये माइनस वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें है प्लस वाले आपस में जुड़े रहते हैं और माइनस वाले आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब इसमें प्लेट क्या होते हैं, प्लस वाले प्लस के साथ जुड़े रहते हैं, माइनस वाले माइनस के साथ जुड़े रहते हैं। और जब ऐसे समायोजन हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। परिभाषा नहीं मिला ना, बड़ी कमाल का परिभाषा है। ऐसे ही निकलता है प्रतिरोध का भी। तो ये सब मैंने बता दिया, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, विपरीत प्लेट जुड़े रहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, विपरीत आवेश वाले प्लेट आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समान आवेश वाले प्लेट आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें विपरीत, इसमें समान पर जो आवेश वाले हैं प्लेट सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसमें विपरीत वाले प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक ना, तो इसमें ये नियम होता है। अब लिख लीजिए, ये परिभाषा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखा जाए तो इसमें भिन्न भिन्न क्या है, तो इसमें भिन्न भिन्न क्या है, इसमें भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न विभवांतर है। तो विभवांतर हम लोग क्या करेंगे, निकाला जाए कि विभवांतर कितना होगा, समझा ना। इसमें भिन्न भिन्न क्या था, इसमें भिन्न भिन्न क्या है, इसमें देखिएगा, तो इसमें ना आवेश है, यहाँ पे Q अगर दिया जाएगा तो इसमें Q1 जाएगा, यहाँ पे Q2 जाएगा, यहाँ पे Q3 जाएगा। मतलब इसमें आवेश भिन्न भिन्न इसमें चला जाएगा, और ये में आवेश यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आवेश क्या है, आवेश यहाँ पे निकालना होगा कि आवेश कितना होगा। ठीक है, और ऐसे ही कुल आवेश को जोड़ दिया जाएगा। तो ये समझ में आया ना। तो अब लिखिए, अब लिखते हैं, ठीक है, इसके वजह से अब लिखते हैं कि विभवांतर, पहले वाले प्लेट में विभवांतर देखिए, कुल विभवांतर पहले कितना हो गया, दूसरा देखिए, तो इसके लिए पहले निकालेंगे और दूसरे के लिए फिर निकालेंगे और तीसरे के लिए निकालेंगे। 3 को प्लेट ले लिया हम, पहला ही प्लेट ले लिए और दूसरा है तीसरा। तो हम लोग पता है V बराबर क्या आता है, Q/C होता है। ये होता है ना फार्मूला, बस। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो आवेश तो सब जगह Q है, ठीक है। लेकिन अगर इसके लिए हम लोग विभवांतर निकालें, इसके लिए तो विभवांतर और ये पहला वाला प्लेट है, इसके लिए मतलब इसका विभवांतर क्या है, V1 है, इसी को निकालना है। तो पहला वाला होता है, ठीक है,
इसका आवेश बटे इसकी धारिता, तो इसका आवेश कितना है, क्यू ही है, तो क्यू हो गया, बटे है तो बटे बटे इसकी धारिता कितना है, C1 है, तो C1 कर लीजिए। ऐसे ही दूसरा प्लेट को ले लीजिए, है दूसरा वाला प्लेट, तो देखिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है ना Q/C, V बराबर होता है Q/C, तो इसका आवेश कितना है, इसका भी आवेश Q है, उतना ही है, तो Q ही हो गया, बटे है तो बटे, और इसकी धारिता कितनी है, C2 है, तो C2 कर लीजिए। ऐसे ही तीसरा प्लेट लीजिए ये वाला, तो इसका अगर विभवांतर निकाला जाए तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, उसका भी आवेश कितना है, तो Q ही है, आवेश सब जगह समान है, तो Q हो गया, बटे है तो बटे C इसका धारिता कितना है तीसरे वाले का, C3 है, तो C3 कर लीजिए। और इसको तीनों को समीकरण 1 मान लीजिए। कोई क्या काम किए हैं हम लोग, समझ आया ना कि हम लोग कैसे जोड़े हैं, और क्या इसमें जो अलग अलग रहता है हम लोग उसी को नहीं निकालते हैं, तो इसमें क्या अलग अलग है, विभवांतर, देखिए विभवांतर हम लोग निकाल रहे हैं, विभवांतर कितना कितना हो रहा है, इतना इतना हो रहा है, समझ आया। अब देखिए इतने को आप लोग अभी रोके रहिए, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए इन सबको तीनों को मिला के एक जगह पे एगो मोटे के बढ़न के और संधारित्र बना दे है, तीनों को मिला के, तो छोटा छोटा मिला के बनाएंगे तो बड़का सा एगो बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने के पहले। तो चलिए, तो अब हम मिलाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को ना क्या किया जाए, मिला के, मतलब इन तीनों को तुल्य बना जाए। तुल्य मतलब क्या होता है, मिला के, तुल्य बनाया जाए, तुल्य मतलब मिला के बनाया जाए, ठीक है। ठीक है, इसको बनाया जाए, इन तीनों को मिला के, तब मान लेते हैं वो मोटे के बढ़न के वो प्लेट बनेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस आवेश दे देंगे, और दूसरे वाले प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक। और इसका धारिता हमने मान लिया C, और इसमें आवेश कितना जा रहा है, मान ले रहा हूँ Q जा रहा है, तो Q आवेश देंगे तो Q आवेश है तो Q निकलेगा, और इसका विभवांतर क्या है, V है, बस। तो इन तीनों के लिए जब छोटे छोटे जब बांटे हुए थे तब इतना विभवांतर था। अब देख लेते हैं तुल्य धारिता कितना होता है, तुल्य विभवांतर कितना होता है। अब तुल्य विभवांतर निकालेंगे, उसके लिए निकालेंगे, पहले इसका लिए हो गया, अब इसके लिए निकालेंगे तुल्य विभवांतर। कितना हुआ, तो अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, V बराबर Q/C, तो इसका विभवांतर कितना है, V है, तो V हो गया बराबर Q/C है ना, तो इसका आवेश कितना है, तो Q ही है, तो Q ही रख दीजिए। अब बटे है तो बटे, इसका धारिता कितना है, C है, तो C कर लीजिए। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको ना देखिए कुल विभव है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले ही यहाँ पे लिख लीजिए कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। V3 ये समीकरण ना 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए, बस समझ आया ना। यही मैं लिखा हूँ, जो अलग था उसी को। अब ना समीकरण देखिए क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ध्यान देखिएगा, यानी हेकर माना जितना मिला है ना, जौन मिला है सब ना, इसी को उठा के इसमें रख दिया जाए। हम लोग कुछ नहीं करना, बस रखिए। V है ना, V का मान क्या है, Q/C, पहले ही लिख लेते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब देखिए V का मान क्या है यहाँ पे, Q/C है, तो V का स्थान पर रख लीजिए Q/C, बराबर है तो बराबर। V1 का मान क्या है, Q/C1, तो Q/C1, प्लस है तो प्लस। V2 का मान क्या है, V2 का मान Q/C2 है, तो Q/C2, प्लस है तो प्लस। V3 का मान क्या है, Q/C3, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, Q कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर तो Q/C है, तो Q/C हो गया बराबर। यहाँ पे Q कॉमन ले लेते हैं, Q कॉमन ले लेंगे पहला में, तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, 1/C1 बचेगा, प्लस है तो प्लस। फिर इसमें से Q ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बन रहा है, 1/2, 1/C2 मिलेगा। फिर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, फिर इसमें से Q निकाल लिया गया है, तो कितना बचेगा, 1/C3 मिलेगा, ठीक। Q से Q खत्म। अब क्या फार्मूला मिला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यही होता है इसकी जो समांतर क्रम होता है, वही फार्मूला होता है, ठीक है, समझ आया ना। तो देखिए ये क्या मिला आप लोगों को, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
हम लोगों को जो धारिता होती है वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इतना होता है। अगर हम लोग 4 जोड़ लेंगे तो 5 जोड़ लिए तो 5 कितना होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 प्लस 1/c5। 5 को जोड़ेंगे 10 को जोड़ दिए तो 10 को इस तरह क्रम से जोड़ते जाइए और इसी लाइन पे जोड़ते जाइए, अनंत जोड़ेंगे तो सबको जोड़ते जाइए। तो यही फार्मूला होता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ है तो इतनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर इसी में जल्दी जल्दी बात किया जाए कि श्रेणी क्रम में अगर हम लोग किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका क्या काम होता है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं, मैं जोड़ दिया, ठीक है, इसको क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया, इसको हमने क्यू आवेश दे दिया। यहाँ से हमें क्यू आवेश देंगे, यहाँ पे इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं प्रतिरोध, इसका R3 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्यू आवेश जाएगा, यहाँ पे भी क्यू आवेश जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, क्यू आवेश ही जाएगा, और यहाँ पे भी क्यू आवेश ही जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए हमने क्यू आवेश दिया, ठीक। तो इसका विभवांतर कितना होगा, इसका भी विभवांतर V1 होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, V2 होगा, क्योंकि इसमें आवेश तो समान जाएगा लेकिन इसमें भी विभवांतर क्या होगा, V3 होगा, मतलब अलग अलग होगा, ठीक। इन तीनों को अगर जोड़ के हम लोग एक तुल्य धारिता बनाए तो इन तीनों को मिला के बनाएंगे तो बड़ा सा एक प्रतिरोध बन जाएगा, जिसका प्रतिरोध R हो जाएगा। इसको हमने क्यू आवेश दिया तो मान लेते हैं क्यू आवेश यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ दिया हमने, और इसका विभवांतर हमने क्या ले लिया, V ले लिया। तो इसमें अलग अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, विभवांतर। विभवांतर निकालेंगे तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा ना। इसके बारे में क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 और इनके और विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर क्यू आवेश दिया जाए तो, क्यू आवेश देते हैं तो बस। तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2। इसमें अलग क्या है, इसमें भिन्न क्या है, मतलब भिन्न क्या है, इसमें देखिए भिन्न क्या है, तो इसमें क्या है, भिन्न विभवांतर है। तो विभवांतर निकालना है हम लोग को, ठीक है। कुल विभव निकल गया, इसका विभवांतर क्या होगा, इसके लिए हम निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए तब आके एक के वाली इसके लिए निकालेंगे, यही ना नियम है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR, ये होता है ना फार्मूला। तो ध्यान से देखिए, तो विभवांतर V1 का मान क्या हो जाएगा, V2 का मान क्या होगा और V3 का मान क्या होगा, बस ये निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR। मान लेते हैं इसमें धारा क्या जा रही है, I जा रही है, इसमें भी धारा क्या जा रहा है, I जा रहा है। आवेश मतलब धारा, आवेश के स्थान पे यहाँ पे धारा रख लीजिए, I कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ने पर क्यू आवेश देने पर नहीं, I धारा देने पर, I धारा देते हैं तो, ठीक है। तब देखिए IR हो गया ना। तो इस V1 के लिए क्या होगा, हइयाला हो जाएगा। तो I तो सब जगह है, तो I ही रहेगा। तो I, R का मान क्या है यहाँ पे, R1 है, तो R1 कर लीजिए। इसी तरह V2 अब क्या होगा, अब दूसरा प्लेट V2 के लिए क्या होगा, I R2 हो जाएगा, तो I R2 हो जाएगा। इसलिए V3 के लिए क्या आ जाएगा, इस प्लेट के लिए, इसमें भी धारा क्या है, I है, क्यू है नहीं, क्यू के स्थान पर इसमें धारा लेते हैं I, तो इसमें क्या हो जाएगा, I R3 हो जाएगा, I R2 है, बस। अब लिखेंगे तुल्य, जोड़ने, उन सबको जोड़ने पर, मतलब तुल्य मतलब जोड़ने पर, तुल्य मतलब तीनों को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर जब बनाया जाएगा तो एगो मोटहनका बड़हनका बनाया जाएगा तो लिखेंगे तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR। इसका क्या है, धारा इसमें I देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे भी I निकलेगा, समझे ना। तो IR हो जाएगा। अब लिखिए, और इस समीकरण का मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, है का 2 मान लीजिए, है का 3 मान लीजिए। तो लिख लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए दोनों करा रहा हूँ, ये 10 का है फिर भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से फिजिक्स आए। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। चलिए मान रखिए, V का मान क्या है, IR, V1 का मान क्या है,
आई R1, ठीक है, प्लस है तो प्लस, V2 का मान क्या है आई R2, प्लस है तो प्लस, V3 का मान क्या है आई R3, बस। तो यहाँ पे आई आर हो गया। इसमें कॉमन क्या है, सब जगह समान कौन है, आई है, तो आई को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आई निकाल लिए तो बचा क्या R1 बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से आई निकाल लिए बाहर निकाल लिए तो बचा क्या R2 मिला बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से आई निकाल लिए तो क्या बचा R3 बचा, बस। आई से आई खत्म, आर बराबर क्या मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही होता है तुल्य प्रतिरोध। अभी किस श्रेणी क्रम में, अब ध्यान से देखिएगा, अभी श्रेणी क्रम में हम लोग जब देखिए अंतर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़ें, प्रतिरोध, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए संधारित्र के बारे में, संधारित्र के बारे में, तो इसका क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होता है ना। देखिएगा दोनों में क्या अंतर है, समझ में आया ना। तो देखिए, तो सेम वही प्रोसेस है, सेम यहाँ पर लगा, बस यहाँ पे Q के स्थान पर आवेश के स्थान पर, मतलब आवेश के स्थान पर यहाँ पे धारा I को प्रवाहित करते हैं, और ये I आता कहाँ है, धारा आवेश के प्रवाह से ही बनता है। और आवेश न दिया जाएगा इसको ना तो I नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये I कहीं ना कहीं आवेश ही है, ठीक ना, एक प्रकार आवेश का ही रूप है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। अब इतना आप लोग समझ गए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन यहीं पे अगर धारिता की बात की जाए तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसका सेम उल्टा होता है, याद रखिएगा, सेम इसका उल्टा होता है। बस यही खत्म कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो इसमें जो दूसरा है वो है समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम में समायोजन। तो क्या है, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, इसका सही कर लीजिएगा मैंने ऑर्डर, यही है पैरेलल ऑर्डर, यही है। और मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ूं, मान लीजिए यहाँ से ये वो कैपेसिटर हो गया, ठीक है, और इसको हमने क्या किया पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है, पृथ्वी से, अच्छे से बना लीजिएगा। और दूसरा हाई हो गया, ठीक, तीसरा मान लीजिए हाई हो गया, ठीक। इसका हमने मान लिया C1 है, इसका C2 है, धारिता इसकी C3 है। और इसमें मान लेता हूँ Q आवेश दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या जाता है Q1 जाता है, Q1 जाएगा, Q1 जाएगा, यहाँ पे भी Q1 आ जाएगा। यहाँ से Q दिया जा रहा है, लेकिन Q क्या आ रहा है, तीनों भाग में बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे Q2 आ गया, तो अभी Q2 भी यहाँ से निकलेगा, यहाँ आ जाएगा तो Q2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक Q2 आएगा, मतलब ठीक है ना, यहाँ तक। फिर यहाँ से नीचे क्या जा रहा है, Q को दे रहे हैं तो बढ़ के Q3 में चला जा रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे Q3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया Q3 हो गया, और यहाँ पे फिर आके तीनों मिल के क्या हो जाएगा, तीनों जब टूट के Q1 Q3 Q2 Q3 में बंट गया है, तो फिर तीनों मिल के फिर Q नहीं हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। समझ में आ गया इतना। तो देखिए इसका विभवांतर क्या होगा, समान होगा, क्योंकि विभवांतर वही रहेगा, इसके लिए भी भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, और इसके लिए भी रहेगा, तीनों के लिए भी विभवांतर समान है, लेकिन यहाँ पे आवेश क्या भिन्न है, यहाँ पे भिन्न क्या है, यहाँ पे भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न आवेश है। तो इसी आवेश को हम लोग को निकालना क्या होगा, तो कुल आवेश अगर हम निकाल लें तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और तीनों को जोड़ दिया जाएगा, तीनों को आवेशों को जब तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो हई मिल नहीं जाएगा, है ना। Q बराबर क्या हो रहा है, हई Q1 में बढ़ जा रहा है, Q2 में भी बढ़ रहा है, Q3 में भी बढ़ रहा है, ये नहीं लिखा हूँ और कुछ नहीं। फिर अब इन तीनों को अगर मिला जाए, इन तीनों को मिला के खूब मोटान के बढ़न के और धारिता बनाया जाए तो क्या होगा, तुल्य धारिता। तब क्या होगा, तुल्य धारिता क्या होगा जोड़ने पर इन तीनों को क्या किया जोड़ने पर, तो ये लंबा सा वो बड़ा सा मोटा सा बनेगा, थोड़ा और मोटा बना देते हैं, इतना बनेगा, ठीक है। इसको Q आवेश देने पर क्या होगा, इसकी धारिता C है, तो इसमें क्या होगा विभवांतर भी ही होगा, ठीक। और यहाँ पे इसको पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी Q आवेश निकल जाएगा, आवेश से ऐसे गुजरेगा, तो समझ आया ना। सेम इसी को लिखते हैं, ठीक है। इसको किस में जोड़े हैं, समांतर क्रम। तो यहाँ लिखते हैं माना 3
संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 तथा इनके आवेश क्रमशः ठीक है, क्रमशः मतलब क्रम से C1 में कौन जा रहा है, Q1 जा रहा है, C1 में Q1 जा रहा है, C2 में Q2 जा रहा है, Q3 में C3 जा रहा है। तो क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं इनका विभवांतर भी है। तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, जब आवेश क्या है सब अलग अलग है, यहाँ पे आवेश अलग अलग है, तो कुल आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, इतना करने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? मान लीजिए क्या किया हूँ, माना 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, नहीं समांतर क्रम में जोड़ने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, संधारित्रों को समांतर, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा क्रम में जोड़ने पर। तो क्या लिखा हूँ, माना 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 तथा इनके आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं, इनका विभवांतर भी हो तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर हुआ कैसे जुड़ रहे हैं सब? जब अलग अलग जा रहा है, अलग अलग बंट के जाएगा ही, समझ आ रहा है आप लोगों को, तो कुल आवेश को जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो अब ना इसके लिए हम लोग निकालते हैं, विभवांतर है ना, तो इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकाल के उठा के सगरी माना वहीं में रख देंगे, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, यही फार्मूला होता है ना, Q बराबर CV। तो देखिए अब लिखेंगे आवेश Q1 के लिए क्या होगा, Q2 के लिए क्या होगा, Q3 के लिए होगा। तो Q1 का मान क्या होगा, अब ये काम करते हैं, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ भाई पहला के लिए, ठीक है, तब भाई दूसरा के लिए निकालूंगा, तब भाई तीसरा के लिए निकालूंगा, ठीक है, समझ ना। तो Q1 के लिए क्या होगा, Q1 के लिए इसका Q1 है ना, तो C1 CV होता है ना, तो CV होता है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए आवेश क्या है, यहाँ पे धारिता क्या है, C का मान क्या है, C1 है, तो C1 कर लीजिए। अब विभवांतर तो सब जगह V है, तो V ही रहने दीजिए, ठीक। इसी तरह Q2 का मान क्या होगा, ये दूसरे में CV, C का मान यहाँ पे क्या है, C2 है, अब V का मान तो V ही रहेगा, तो C2 V हो गया। इसी तरह Q3 का मान क्या है, ये वाला है तीसरा वाला, तो अब इसमें क्या होगा, C का मान यहाँ पे क्या है, C3 है, C3, यहाँ पे V का मान तो V ही रहेगा, क्योंकि इसमें V हर जगह समान है, ठीक। इन तीनों को मिला के समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक। अब इन तीनों को मिलाने पर ये जो है बड़का बना है मोटका, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, इसके लिए तुल्य आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, CV होता है ना, तो इसका धारिता क्या है, C ही है, और इसका विभवांतर कितना है, V है, तो CV ही रह जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बस 1 2 का मान उठा के में रख दीजिए। तो समीकरण 1 का है, Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही है ना, आइए ना उठा कर रख दीजिए। और देखिए Q का मान क्या दिया है, CV दिया है, तो CV हो गया बराबर, Q1 का मान क्या है, C1 भी है, C1 भी हो गया, प्लस है तो प्लस, Q2 का मान क्या है, C2 भी है, हाई प्लस है तो प्लस, Q3 का मान क्या है, C3 भी है। इन तीनों में का मान क्या है, हाँ इन तीनों में का मान क्या है, V कामन है, यहाँ पर CV बराबर, यहाँ से अगर हम V कामन कर लेंगे, V निकालेंगे तो बचेगा क्या, C1 बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे V निकालिए तो क्या बचेगा, C2 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी V निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा, C3 बचेगा, बस V से V खत्म। अब क्या मिला आप लोगों को, V बराबर नहीं C बराबर, यहाँ पे C को काट दिए ना, यहाँ पे V कटेगा, V कटा है,
तो C बराबर मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यही फार्मूला मिल गया। ठीक, यही आंसर मिल गया। अब इसी तरह अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में और ये प्रतिरोध का बात किया जाए, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात किया जाए किसका, धारिता का, धारिता या संधारित्रों का, संधारित्रों के लिए यहाँ पे C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से देखिए, एकदम उल्टा चल रहे हैं दोनों। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव करा देता हूँ। ठीक है ना, तो इतना समझ आया आप लोग को कैसे निकला है। तो 3 को मान लेना है, उसको कैसे कैसे फिगर बनाया हूँ, और ना समझ आया तो वीडियो एक बार और देख लीजिए, लेकिन इसको अच्छे से कीजिएगा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक ना, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए ये वो प्रतिरोध ही में जोड़ दिए, ठीक, दूसरा प्रतिरोध ही हो गया, तीसरा प्रतिरोध ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आई धारा दिया जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं R1 R2 प्रतिरोध है R3 है आई जा रहा है, ठीक है, 3 वो रूप में बढ़ जाएगा, यहाँ I1 हो जाएगा। ठीक ना, I1 आएगा, ऐसे इससे गुजर के आएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा। है I2 है मान लेते हैं जा रहा है, I2 हो गया, I2 जा रहा है यहाँ पे। ये तीसरा लाइन मान लेते हैं I3 आ रहा है टूट के, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं I3 आ रहा है, तो इधर भी क्या होगा, I3 ही जाएगा। और जब तीनों I1 I2 I3 तीनों मिलेंगे यहाँ पे, तो फिर Q हो जाएगा। इसको मान लेते हैं पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें भी अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, विभवांतर तो इसमें भी ही रहेगा, इसमें विभवांतर क्या होगा, भी ही रहेगा, और इसमें विभवांतर क्या होगा, भी ही रहेगा। विभवांतर सब जगह समान है, इसमें तीनों में, लेकिन धाराएं असमान है। यहाँ अलग क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धारा है। इसका मतलब इसी को निकालना होगा हम लोग को, और है तीनों को जोड़ के, और हम लोग तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारा निकालें, तुल्य धारा तो कितना होगा, तुल्य धारा निकालेंगे, तीनों को मिला के वो मोटन के बढ़न के बनाएंगे। तो मान लीजिए ऐसे बन रहा है, इसको पृथ्वी से जोड़ दिए, पृथ्वी से, ठीक, यहाँ पे आवेश आई धारा दे दिए, तो आई ही यहाँ निकलेगा, यहाँ पे बढ़ा सा लगा दिया R। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर धाराएं क्रमशः I1 I2 व I3 हैं, और विभवांतर भी है, तो क्या हो जाएगा, कुल धारा कितना हो जाएगा, कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हेकरे वजह से निकाल लेते हैं, कितना निकला, जो धारा होगा, धारा कितना होगा, I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा, I3 का मान कितना होगा। तो I बराबर होता है V/R, ये होता है ना फॉर्मूला, I बराबर होता है V/R। सेम यही काम करते हैं, और पहला में निकालेंगे, फिर दूसरा में निकालेंगे, फिर तीसरा में निकालेंगे, तीनों को निकाल के इसका काम खत्म करके फिर इसका निकाल के इसका समरी माना उठा के इसमें रख देंगे। ये कर रहे हैं ना हम लोग। तो अब देखिए V1 में देखा जाए तो विभवांतर कितना है, V है, तो V कर लीजिए, बटे है तो बटे, इसमें प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो R1 कर लीजिए। ठीक, इसी तरह I2 में यहाँ पे देखा जाए I2 के लिए, तो I2 के लिए क्या होगा, विभवांतर V ही होगा। अब बटे है फार्मूला में, तो बटे R कितना है, दूसरे वाले में I2 है, तो R2 हो गया। सेम इसी तरह तीसरे में देखा जाए तो V/I है ना, तो इसमें विभवांतर कितना है, V ही है, अब बटे है इसमें, तो बटे हो गया। ठीक, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, बटे हो गया। R कहाँ, इसमें R कितना है, R3 है, तो R3 हो गया। अब लिखते हैं तुल्य धारा मतलब तुल्य धारा जो I है वो क्या होगा, इसके लिए I बराबर क्या होगा, V, इसका लिए विभवांतर क्या है, V है, मान लेते हैं।
तो v अपन आई ना, तो यहाँ पे विभवांतर कितना है, v ही है, तो v हो गया, बटे है तो बटे, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, r ही है, तो r रहने दीजिए। इन तीनों को मिला के समीकरण 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3, अब रख दीजिए फटाक दे। अब समीकरण 1 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए फटाक दे, तो क्या निकलेगा, क्या है समीकरण 1, आई बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, बस उठा के मान रखिए। आई का मान क्या है, V अपान R, I1 का मान क्या है, V अपान R1, प्लस है तो प्लस, I2 का मान क्या है, V अपान R2, प्लस है तो प्लस, I3 का मान क्या है, V अपान R3, सेम। अब देखिए इन तीनों में क्या है, V कामन है, तीनों में देखा जाए तो सब में मतलब V कामन, तो V अपान R इधर रहने दीजिए, इसमें V कामन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अब बटे क्या है, R1 है तो R1, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से V ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बटे है तो बटे, R2 है तो R2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, V को ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बटे R3 बचा, V से भी खत्म, निकला कितना, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, लीजिए बेहतरीन तरीके से ख़त्म। यही हो गया फार्मूला इसका, तो समझ में आया। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो निकालिए, देखिए समांतर में क्या होता है, समांतर में अगर बात की जाए किसका, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध कितना होता है, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ठीक ना, अब प्लस 1 बटे R3, ठीक ना। यहीं पर अगर बात की जाए संधारित्रों के बारे में, संधारित्रों के लिए, तो एक यहाँ पे होता है समांतर क्रम में C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना होगा सबको जोड़ते जाइएगा, तो यही होता है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए मैं बताया था कि अगर बात की जाए समांतर क्रम में, तो इसमें आवेश भिन्न भिन्न होता है, आवेश भिन्न भिन्न होता है किसके लिए, संधारित्रों के लिए, लेकिन अगर यही प्रतिरोध के लिए बात की जाए तो धारा भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे धारा अलग अलग लेते हैं, ठीक है। अगर यही पर बात की जाए श्रेणी क्रम में, अगर जो प्रतिरोध के लिए, तो उसमें धारा एक होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, और इसी तरह अगर बात की जाए संधारित्रों के लिए, तो उसमें जो धारा, जो आवेश है, धारा, उसमें आवेश जो क्यू है वो सब भिन्न भिन्न जाता है उसमें, ठीक है। श्रेणी क्रम में नहीं, भिन्न भिन्न, उसमें एक ही जैसे जाता है, ठीक है। और उसमें धाराएं जो होती हैं वो समान होती हैं और विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक ना। तो इसमें धारा और आवेश समान होता है लेकिन उसमें विभवांतर अलग अलग होता है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पे का न्यूमेरिकल जो होगा वो कल किया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी कंपटीशन के लिए भी और आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ, फिजिक्स को हम फील करा देंगे आप लोग को, और बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और जो न्यूमेरिकल है इस पर जैसे सवाल बनता है, कैसे एग्जाम में आता है, तो इसको मैं कल बताऊँगा। इस पर फिर बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।